स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो है मनी एंड क्रेडिट। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू इस वीडियो में देखेंगे। मनी इन एवरीडे लाइफ, मनी एंड क्रेडिट हमारे चैप्टर का नाम है। तो उसमें मनी, पैसा जो है उसका यूज हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, डेली वेज में हम पैसों का यूज देखते हैं। मनी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन आवर डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पैसे से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, यानी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। कोई चीज हमें खरीदनी है तो हम लोग पैसे देते हैं सामने वाले को, और अगर कोई हमसे कोई चीज खरीद रहा है तो हमें पैसे मिलते हैं। तो यानी गुड्स एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम क्या बना रखा है, मनी है, पैसा है, तब जाकर के हम अलग अलग गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, उनका एक तरह से यूज कर सकते हैं। खरीदने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है, मनी। हमें पैसा देना पड़ेगा अगर हमें कोई भी गुड्स खरीदने हैं तो। ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स मनी। अगर कोई हमें सर्विसेज दे रहा है, जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, बस, कार, जैसे हम कैब्स बुक करके जाते हैं, वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के बदले उन्हें पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। और अगर हमें कोई गुड्स खरीदने हैं, कोई प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदने हैं, तो उसके लिए भी हम अपने तरफ से पैसे देते हैं, हम पे करते हैं उन गुड्स के लिए। तो इससे क्या होता है, ट्रांजैक्शन यानी खरीदारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, मनी का। बार्टर सिस्टम, लेकिन ये मनी जो है वो स्टार्टिंग में नहीं हुआ करती थी। जब पहले पैसा नहीं था, जब ये नोट्स, जैसे हम आजकल देखते हैं, करेंसीज देखते हैं, इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर, पहले जब ये रुपीज या डॉलर्स नहीं थे, जब ये करेंसीज नहीं थी, तब चला करता था बार्टर सिस्टम। अर्लियर पीपल एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली। पहले क्या होता था, जब पैसे नहीं थे, जब करेंसीज नहीं हुआ करती थी, नोट्स नहीं होते थे, तब लोग जो थे वो डायरेक्टली गुड्स एक्सचेंज कर लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे व्हीट चाहिए और आपको राइस चाहिए, मेरे पास व्हीट है, मेरे पास राइस है और आपके पास व्हीट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस टाइप से गुड्स एक्सचेंज कर लिया करते थे। मेन प्रॉब्लम, लेकिन इस बार्टर सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम थी, कौन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, बोथ पार्टीज हैड टू वांट व्हाट द अदर ऑफर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास व्हीट है और आपके पास राइस है, ठीक है, और आपको चाहिए व्हीट, लेकिन मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एप्पल्स चाहिए, मान लो सेब चाहिए मुझे। तो मेरी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे, आपको तो मुझसे व्हीट मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपसे एप्पल्स नहीं मिल पाएंगे, तो मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगी, नहीं करूंगी। तो मैं जाऊंगी किसी एक ऐसे इंसान के पास जो मुझे एप्पल्स दे सके और जिसे व्हीट चाहिए हो, जिसे मुझसे व्हीट चाहिए हो और जिससे मैं एप्पल्स ले सकूं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है, यानी सामने वाले दो लोग जो हैं, उन दोनों लोगों की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए मुझसे, और मुझे जो चाहिए वो मुझे आपसे मिल जाए। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब दोनों पार्टीज यानी दोनों तरफ के जो लोग हैं उनकी नीड्स फुलफिल हो एक दूसरे से, तब उसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब इंसानों को यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, किसी एक ऐसे पर्सन की तलाश करनी पड़ती थी, खोज पे जाना पड़ता था उन्हें, जो इंसान उनकी नीड्स भी फुलफिल कर दे और जिस इंसान को वो गुड्स चाहिए हो जो हमारे पास है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, एक ऐसा इंसान ढूंढना जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो जाए और हम उसकी नीड्स फुलफिल कर सकें। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से बार्टर सिस्टम थोड़ा इनकन्वीनियंट सा था, यानी इतना ईजी नहीं था, लोगों को ढूंढना इतना ईजी नहीं था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है बार्टर सिस्टम के लिए, ये हमने देखा। अब ये प्रॉब्लम्स जो राइज हो रही थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से, यानी अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो आपकी नीड्स फुलफिल कर सकें और आप जिनकी नीड्स फुलफिल कर सको, ऐसे लोग आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। तो ये जो लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, इसी से कोप अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे पास मनी आया। Emergence of money. To overcome the limitations of barter system, money was introduced as a medium of exchange. अब barter system में ये जो प्रॉब्लम राइज हो रही थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब इस लिमिटेशन को किसने खत्म किया, यानी ये जो प्रॉब्लम थी इसे किसने खत्म किया, पैसों ने। जब ये बार्टर सिस्टम चल रहा था तब लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से प्रॉब्लम सफर करनी पड़ रही थी, यानी ऐसे इंसान ढूंढने पड़ रहे थे जिसकी नीड्स वो फुलफिल कर सके और जिससे उनकी नीड्स फुलफिल हो सके।
तो ऐसे इंसान की खोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इस वजह से क्या हुआ, जब पैसे आए यानी जब नोट्स, जो मनी आज हम देखते हैं, जब उसका आविष्कार हुआ, कॉइन्स चलने लगे। स्टार्टिंग में तो कॉइन्स चलते थे, तो जब कॉइन्स का आविष्कार हुआ, जब पैसे बनने शुरू हुए, जब पैसों का यूज करना हमने शुरू किया इंसानों ने, तो इससे क्या हुआ, ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी ये खत्म हो गई। अब हम लोग गुड्स एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को मुझसे वीट चाहिए तो वो मुझे पैसे दे देगा और मुझसे वीट ले लेगा। अब मुझे राइस चाहिए तो मैं जाके किसी को पैसे दे दूंगी और उससे राइस ले लूंगी। अब मुझे किसी एक इंसान की तलाश करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं ढूंढना पड़ेगा जिसे वीट चाहिए और जिससे मुझे राइस मिल जाए। मुझे अब सीधा क्या करना है, पैसे मुझे मिल रहे हैं, मैं अर्न करूंगी और वो पैसे, उसी पैसों से मैं खरीद लूंगी, जो भी अपने गुड्स मुझे चाहिए वो सब मैं खरीद लूंगी। तो इससे क्या होगा कि मनी के आने की वजह से ट्रांजैक्शंस और ज्यादा इजी हो गए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जैसी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। मनी ने एक तरह से लोगों की लाइफ को थोड़ा इजी कर दिया था ट्रांजैक्शंस के मामले में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मामले में। फंक्शंस ऑफ मनी, अब पैसों के क्या क्या फंक्शंस हैं। मनी जब आ गई, उसके मनी यानी पैसे जब आया, जब हमने पैसों का यूज करना स्टार्ट किया, कॉइन्स इमर्ज हुए, तब उनके फंक्शंस क्या थे, इन कॉइन्स का यूज कैसे किया जाता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, यानी खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग पैसों का यूज करते हैं, खरीदारी के लिए पैसों का यूज किया जाने लगा। मेजर ऑफ वैल्यू हेल्प्स टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स, अब ये एक तरह से वैल्यू को भी मेजर करने का जरिया बन गए थे। अब हम देखते हैं अलग अलग गुड्स की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ब्रेड आपको 20-30 रुपीज में मिल जाएगी और वहीं पे अगर आपको कार चाहिए तो कार आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो इस टाइप से क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू अलग होती है, प्राइस कॉस्ट अलग होता है सबका। तो अब सभी के कॉस्ट अलग है। अब हमने देखा है करेंसी, नोट्स, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 10 रुपए के नोट होते हैं हमारे पास या सिर्फ 500 के नोट्स होते हैं, नहीं, डिफरेंट वैल्यूज के नोट्स होते हैं। 500 रुपीज के नोट्स होते हैं, 50, 100, 200, 2000 नोट्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट वैल्यू के। ये अब नोट्स अलग अलग वैल्यूज के क्यों हैं, क्योंकि गुड्स की वैल्यू अलग अलग है। पहले क्या होता था, मान लो आपके पास राइस है, मेरे पास वीट है, हम लोग मेजर नहीं किया करते थे, मुझे जितने राइस चाहिए मैं आपसे ले लूंगी और आपको जितने वीट चाहिए आप मुझसे ले लोगे, ये चलता था बार्टर सिस्टम में। लेकिन अब फिक्स्ड अमाउंट में कर दिया गया कि 1 kg के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, यानी एक तरह से वैल्यूज सेट कर दी गई कि आपको, जैसे अगर आप सब्जियां लेने जाते हो तो आपको इतने, अगर आप टोमेटोज खरीदते हो तो आपको 1 किलो के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसा होता है, गुड्स के वैल्यूज के हिसाब से ही आपको कितना पैसा देना है वो सेट किया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू को मेजर करने के लिए भी मनी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब ये हमने मनी एंड क्रेडिट जो हमारा चैप्टर है उसमें से हमने मनी वाला पार्ट अभी समझा। अब क्रेडिट क्या होता है। Along with money, credit also plays an important role in economic life. पैसे के ही साथ साथ, जैसे मनी जो हमने अभी देखा, उसके साथ साथ क्रेडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली वे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक लाइफ में। वो कैसे, क्रेडिट पहली बात होता क्या है, क्रेडिट मीन्स बोरोड फंड्स दैट मस्ट बी रीपेड विद और विदाउट इंटरेस्ट। क्रेडिट जिसे हम आम भाषा में लोन्स कह देते हैं, नॉर्मली हम जिसे लोन कहते हैं वही है क्रेडिट। क्रेडिट यानी वो फंड्स, वो पैसा जो आपने उधार लिया है, उस पे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए और ये भी हो सकता है कि ना किया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं फार्मर्स जो है उन पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, कौन, मनी लेंडर्स। बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, हम पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक। तो इससे क्या होता है, लोन्स हमें मिलते हैं और यही जो लोन्स हैं उन्हें क्रेडिट कहा जाता है इकोनॉमी में। और ये जो क्रेडिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमिक लाइफ में। वो कैसे, credit helps people meet needs, start businesses and grow economically. जब क्रेडिट यानी लोन, अब मान लो किसी इंसान के पास पैसा नहीं है, उसे पैसों की जरूरत है, बिजनेस स्टार्ट करना है, उसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अब उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, इतने ज्यादा फंड्स नहीं है, वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, लोन लेके आएगा और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों की हेल्प हो रही है, लोग अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, कंपनीज स्टैब्लिश कर पा रहे हैं और अपनी नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पा रहे हैं। बिजनेसेस जब उनके ग्रो करेंगे, जब उनका बिजनेस ग्रो करेगा तब क्या होगा, वो इकोनॉमिकली भी ग्रो करेंगे, यानी उनके पास पैसा आएगा इन रिटर्न। तो लोन्स लेकर के लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं इकोनॉमिकली, इसलिए लोन्स यानी क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मनी, अभी हमने इस वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन में कि मनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर हमें ट्रांजेक्शन करना है, खरीदारी करनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका देखने को मिलता है? मनी का। पहले जब पैसे नहीं हुआ करते थे तब चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में मेन प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए और जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, तभी हम लोग गुड्स एक्सचेंज कर पाएंगे, वरना मैं किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो मेरी नीड्स फुलफिल कर सके और जिसकी नीड्स मैं फुलफिल कर सकूं। लेकिन जब कॉइन्स आए, यानी जब मनी का इमरजेंस हुआ, जब मनी आया है, पैसों का यूज करना स्टार्ट किया हमने, पैसों का जब आविष्कार हुआ, तब क्या हुआ? लोगों की लाइफ थोड़ी इजी हो गई। अब लोग एक तरह से मनी का एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे, डिफरेंट गुड्स के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गुड्स के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ मनी हमें देनी पड़ती थी, यानी जितने अमाउंट ऑफ गुड्स हैं उनके लिए फिक्स कर दिया गया कि आपको इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो ये जो पैसा है वो हमें वैल्यूज को मेजर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ क्रेडिट यानी लोन्स, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हमें अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है तो। क्यों? क्योंकि लोन्स लेकर के लोग अपने बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेसेस सेटअप करते हैं, कंपनीज स्टैब्लिश करते हैं और खुद इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, अपनी नीड्स फुलफिल कर पाते हैं। तो इसीलिए मनी एंड क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक लाइफ में। ये हमने आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा। अगले वीडियो से हम टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।